नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ये सभी क्वेश्चन मनोवैज्ञानिकों के थ्योरीज पर आधारित होंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपके सीटेट के एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चन फंस सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का उपयोग किया है। आपने लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ा होगा। तो इन्होंने जब बताया कि जब बच्चा स्वयं से बात करता है तो इन्होंने इस प्रक्रिया को एक शब्द से डिनोट किया है। तो वो कौन से हैं? हमारे ऑप्शन हैं निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाड़ या स्वकेंद्रवाद। तो जो वाइगोस्की हैं, इन्होंने बच्चे की जो स्वयं से बात करने की जो प्रक्रिया है तो उसको निजी संवाद अर्थात प्राइवेट स्पीच से डिनोट किया है। वाइगोस्की से क्वेश्चन सीटर के एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए वाइगोस्की को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें है पाड़। जो पाड़ होता है स्कॉट फेल्डिंग, ये भी किससे संबंधित होता है? वाइगोस्की से संबंधित होता है। इसमें क्या होता है, वाइगोस्की ने बताया है कि जब बच्चा शुरुआती दौर में कुछ सीखता है तो वो किसी से मदद लेकर सीखता है, सीधे तौर पर वो नहीं सीखता। जैसे कि हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआती दौर में हमारी साइकिल कोई पकड़ता है तो यही जो पकड़ना है हमारा स्कैट फोल्डिंग होता है। सीखने से पहले किसी दूसरे से ली गई मदद हमारी स्कैट फोल्डिंग कहलाती है। ये वाइगोत्स्की से संबंधित है। जो हमारा स्वकेंद्रीवाद है, ये स्वकेंद्रीवाद पियाजे से संबंधित होता है। अगर स्कैट फोल्डिंग आपको ऑप्शन में मिल जाए, निजी संवाद ऑप्शन मिल जाए या फिर अंतःक्रिया ऑप्शन मिल जाए तो आप वाइगोत्स्की के साथ जाएंगे। ये वाइगोत्स्की के इम्पॉर्टेंट ट्रिक है इसको हमारे क्वेश्चन को सही करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे से। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने इस प्रश्न में है कि किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल का शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। अर्थात इस क्वेश्चन में है कि प्रतीकों का जो गुण है वो किस अवस्था में आ जाता है। तो जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से हमारा पहला जाता है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है प्री प्री ऑपरेशन स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज और चौथा है फार्मर ऑपरेशन स्टेज। अर्थात संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं जिन पियाजे ने दी थी। तो इस क्वेश्चन में पहले गलत हो जाएगा। तो जो पूर्व संक्रिया जो संवेदी पेशी अवस्था थी, इसमें क्या होता है, बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो होता है बच्चे के अंदर जो क्या है प्रतीकों का अर्थात सिंबल सिंबल का डेवलपमेंट हो जाता है। किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में सिंबल का डेवलपमेंट हो जाता है। और जो हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इसमें जितने भी जीन पियाजे ने, चाहे वो जीववादी हो, चाहे अपलटवादी हो या फिर क्रमबद्धता हो या संरक्षण का गुण हो या फिर विकेंद्रीकरण का गुण हो, ये सभी वर्गीकरण का गुण हो या आगमन आगमन तर्क हो, ये सभी गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाते हैं। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जैसे नाम से अमूर्त करना, तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है, ये निगमन तर्क करना शुरू कर देता है। तो आप के प्रश्न के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में सिंबल सिंबल का गुण आ जाता है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कोलर बल से संबंधित है। क्या है प्रश्न? आसना आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरी के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस के कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? अर्थात आसना नाम की कोई लड़की है, वो हमेशा दूसरों के सामने अच्छा दिखना चाहती है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि वो कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार कि मतलब किस चरण में है। तो आपको पता हो कोहलरबर्ग ने 3 नैतिक सिद्धांत के 3 चरण दिए थे, जिसमें 3 अवस्थाएं दी थी जिसके 6 चरण थे।
उसी 3 चरण में हमको बताना ये किस अवस्था में है। तो जो पहला आता था हमारा इसके अवस्था में पूर्व पारंपरिक है अवस्था। पूर्व पारंपरिक अवस्था में बालक क्या होता है, दंड तथा आज्ञा पालन से कोई काम करता है, अर्थात नैतिकता दिखाता है। उसके पास डर होता है दंड का या फिर आज्ञा पालन का, इसके कारण वो नैतिकता करता है। पारंपरिक अवस्था में क्या होता है, बालक के अंदर गुड बॉय गुड गर्ल की भावना होती है और उसके पास अधिकार संरक्षण की क्वालिटी होती है। ये पारंपरिक अवस्था में आती है। तीसरा आ जाता है उत्तर पारंपरिक अवस्था या परापरंपरागत अवस्था। इसमें क्या होता है, सामाजिक अनुबंधन बालक के अंदर आ जाता है और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत आ जाता है बालक बालिका में। तो ये थे कोहलरबर्ग के नैतिक सिद्धांत के तीनों चरण। तो इसमें गुड अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की भावना है, अर्थात तो ये कोहलरबर्ग के अनुसार कौन सी अवस्था आ जाएगी, दूसरी पारंपरिक अवस्था। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न जीन पियाजे से संबंधित है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग है, अर्थात जीन पियाजे ने क्रमबद्धता के बारे में बताया है कि जो क्रमबद्धता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक में आ जाती है। तो ये पूछ रहा है किस संदर्भ में है, अर्थात उसका क्रमबद्धता का आशय क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। दूसरा है दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने में क्षमता। तीसरा है चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। स्थानों जैसे अपने विद्यालयों का स्थानीय की मानचित्रण करने की क्षमता। जो जीन पियाजे ने क्रमबद्धता का इसमें संदर्भ दिया था ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, अर्थात वस्तुओं में क्या, वस्तुओं किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम में देना। जैसे कि मान लीजिए ये एक मूल संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को हमने ये क्रम में लगाने को कहा, तो उसने पहले सबसे बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा ये क्रम लगा रही है, फिर छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये क्रम का अनुपालन कर रही। तो ये क्या क्रमबद्धता मूल संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के अनुसार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पर किस पर आधारित है। अंतःक्रिया की बात आ जाए तो ये किससे संबंधित होता है, सीधे तौर पर लेव वाइगोत्स्की से संबंधित होता है अंतःक्रिया। इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर वो शिक्षिका काम कर रही है। कोहलरबर्ग ने नैतिकता सिद्धांत दिया था और जीन पियाजे ने अहम केंद्रिता के बारे में बताया है। और जो हार्वर्ड गार्डनर है इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस विचारक ने इस बात को नकारा कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। हमारे ऑप्शन है, जीन पियाजे ने, हार्वर्ड गार्डनर ने, ऑप्शन थर्ड लेओ वाइगोत्स्की ने, लॉरेंस कोहलरबर्ग ने। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। सीटेट के एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। लेओ वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। लॉरेंस कोहलरबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स,